मुतालिबात तस्लीम होने के बावजूद आज़ाद कश्मीर में अवामी एक्शन कमेटी का एहतजाज जारी। मुख्तलिफ इलाकों में सूरत हाल कशीदा। मुजफ्फराबाद जाने वाले का कानून नाफिज करने वाले एहलकारों से तसादुम, पथराव, लाठीचार्ज, शेलिंग और फायरिंग। 2 अफराद जान से गए, बच्चे समेत 2 शहरी जख्मी। शुरा के मुकाम पर मुजाहिरीन ने मुतादिद गाड़ियां जला दी। अम्बोर में भी मुजाहिरीन का धरना सख्त कशीदगी के बायस मुजफ्फराबाद में इंटरनेट सर्विस भी मुअत्तल कर दी गई। लॉन्ग मार्च के बाद शुरका का मुजफ्फराबाद में कानून साज असम्बली के सामने पहुंच गए, जहां भी पुलिस ने मुजाहिरीन पर लाठीचार्ज और शेलिंग की गई। आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने अवामी एक्शन कमेटी के मुतालिबात तस्लीम कर लिए। आटा 2000 रुपए मन, बिजली 3 रुपए फी यूनिट में लगी। नोटिफिकेशन जारी। घरेलू सार्फिन के लिए 100 यूनिट तक 3 रुपए, 101 से 300 यूनिट तक 5 रुपए, इससे जायद पर 6 रुपए फी यूनिट मुकर्रर। सनती सार्फिन 300 यूनिट तक बिजली की कीमत 10 रुपए, इससे जायद पर 15 रुपए फी यूनिट के हिसाब से बिल अदा करेंगे। बिजली की पैदावारी लागत में कमी का मुतालिबा भी मंजूर कर दिया गया। गंदम की फी मन कीमत में 1100 रुपए कमी की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ज़रिए सदारत इजलास में 23 अरब रुपए की मंजूरी। वफाकी हुकूमत ने आज़ाद कश्मीर हुकूमत को रकम फराहम कर दी। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक कहते हैं, आवाम की जद्दोजहद की कदर करते हैं। अब आज़ाद कश्मीर में सूरत हाल अब पुरअमन है। अखराजात में कमी करके आज़ाद कश्मीर में इंडोनमेंट फंड कायम किया गया है। मुजाहिरीन में शहीद होने वाले पुलिस ऑफिसर के लवाहिकीन के लिए 1 करोड़ रुपए का भी ऐलान। नौ मई बहाना था, बानिए पीटीआई निशाना था। 9 मई को हमारे 15 नौजवान शहीद हुए। जिस पर तशद्दुद किया उसको कसूरवार ठहराया जा रहा है। पाकिस्तान में जमहूरियत का फुकदान है। 9 मई से मुतल्लिक आज़ाद जुडिशल कमीशन बनाना चाहिए। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कौमी असम्बली में खिताब। कहा सिक्योरिटी इदारे सियासत में मुदाखलत नहीं कर सकते। कोई ये रेड लाइन पार करता है तो आर्टिकल 6 लागू होता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने खत लिखकर मुदाखलत हो रही थी। बहादुर अदलिया खड़ी हो गई है। इस्लाम पेश करते हैं पंजाब पुलिस दहशतगर्द और गुल्लू भट्ट है। अपोजिशन ने आर्टिकल 6 का बड़ा जिक्र किया। अयूब खान एक जमहूरी हुकूमत का तख्ता उल्टा था। निकालें उसकी लाश कब्र से बाहर और लटकाएं उसको फांसी के ऊपर। बारी बारी सब में लगना चाहिए। 1958 से लेके 2022 उस रात जब आपकी कुर्सी पे डिप्टी स्पीकर साहब बैठे हुए थे और आइन तोड़ा गया था। जाली फील्ड मार्शल की लाश को कब्र से निकालकर फांसी दी जाए। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब की तकरीर पर ख्वाजा आसिफ का रद्द-ए-अमल। वज़ीर दिफा ने कहा बारी बारी सब पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। 2022 में डिप्टी स्पीकर ने भी आइन तोड़ा। उन लोगों ने 5 सियासी वालिद बदले। मुशर्रफ ने फैज हमीद तक हर वर्दी वाले को वालिद बनाया। इतने वालिद बदले कि वल्दियत का खाना ही खत्म हो गया। इतना खौफ है कि असम्बली में भी वकीलों की वर्दी में आते हैं। ये तमाम सियासतदानों को इस बात पर गौर करना होगा कि हमारे इलेक्शन क्यों मुतनाज़ हो जाते हैं। पार्लियामेंट अपनी अहमियत ख़त्म कर चुकी है। हमारे पास आइन मौजूद है, आइन पर अमल दरामद नहीं है। इलेक्शन क्यों मुतनाज़ा हो रहे हैं, सियासतदानों को गौर करना होगा। जब आइन पर अमल नहीं करना तो आइन क्यों बनाया। मौलाना फजल रहमान कहते हैं पार्लियामेंट अपनी अहमियत ख़त्म कर चुकी है। हम तहरीक चला रहे हैं। जिन पर हमें एतराज़ है उनके पास कोई रास्ता नहीं। 9 मई के हवाले से हमारे भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। पीटीआई की तरफ से सीज़ फायर को शाइंद है। पीपल्स पार्टी आईनी ओहदे भी ले रही है और कहती भी है हम हुकूमत में नहीं। गंदम की खरीदारी में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल क्यों नहीं किया। वज़ीर आज़म ने गफलत बरतने पर MD पास्को और GM प्रोक्यूरमेंट को मुअत्तल कर दिया। गंदम के मामले पर इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा किसान को नुकसान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पास्को शफाफ तरीके से 4 लाख मैट्रिक टन इजाफी गंदम की खरीदारी करे। गंदम की शफाफ खरीदारी के लिए मोबाइल एप्लीकेशन तैयार करने और पास्को स्टाफ का थर्ड पार्टी ऑडिट कराने की हिदायत। मादनी वतन की दिफा के लिए जान के नजराने से बढ़कर कोई कुर्बानी नहीं। हमारी आज़ादी सलामती इन बहादुर जंगजूओं की कुर्बानियों की मरहून ने मिन्नत है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का शहदा खासियों की खदमात को खिराज तहसीन। शहदा और खासी हमारे कौमी हीरोज़ हैं। शहदा की कुर्बानियाँ हमारे आज़म को मज़ीद मजबूत करती हैं।
हमारे शोहदा कौम के लिए उम्मीद है, इस्तेकामत की किरण है। GHU में फौजी एजाज़ात देने की तकरीब। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने जवानों और अफसरान को फौजी एजाज़ात से नवाजा। शोहदा के एजाज़ात उनके लवाहिकीन ने वसूल किए। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान इंसदादे दहशतगर्दी मुज़ाकरात इलाकाई और आलमी सालमियत को दरपेश अहम तरीन चैलेंजेस पर गुफ्तगू। TTP और दाइश खरासान से निमटने में ताउन पर जोर दिया गया। मुज़ाकरात का मुश्तरका इलामिया जारी हुकाम ने इंसदादे दहशतगर्दी के ताउन और इंसदाद कार में इजाफे की अहमियत पर जोर दिया। दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ शराकत दारी खित्ते में सलामती को आगे बढ़ाएगी। ईरान से कारोबार करने वाले ममालिक अमरीकी पाबंदियों की जद में आ सकते हैं। अमेरिका का भारत और ईरान के दरमियान चाबहार बंदरगाह मुआहदे पर रद्द-ए-अमल। अमरीकी महकमा खारजा के नायब तर्जुमान वीरान पटेल का कहना था, ईरान पर हमारी पाबंदियां बरकरार है, हम उनका निफाज जारी रखेंगे। ईरान से मुआहदे करने वालों को मुमकिन खतरात से आगाह होना चाहिए। भारत इन पाबंदियों से मुस्तस्ना नहीं। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब और IMF मिशन की मुलाकात। वज़ीर ख़ज़ाना के नामे के मुताबिक मुलाकात का मकसद IMF से नए प्रोग्राम पर बातचीत का आगाज था। मुलाकात में गवर्नर स्टेट बैंक चेयरमैन FBR शरीक हुए। ज़राए के कहना है कि वज़ारत ख़ज़ाना और IMF में बजट अहदाफ तय पा गए। 9,300 अरब रुपए खसारे का बजट 7 जून को पेश किए जाने का इम्कान। ज़राए के कहना है कि हुकूमत स्टेट बैंक से कर्ज नहीं लेगी। बैरूनी अदायगियाँ बर वक्त की जाएंगी। FBR टैक्स रिफंड अदायगियाँ बर वक्त करने का पाबंद होगा। ज़र मुबादला ज़खायर बेहतर बनाने और अदायगियों के लिए इंटरनेशनल मार्केट में बॉन्ड्स का इजरा किया जाएगा। दरामदात पर कोई पाबंदी नहीं लगाई जाएगी। मुआफी मुझसे मांगे। बानी PTI का जेल से 2 टोक पैगाम। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहानी डियाला जेल के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, बानी ने कहा 9 मई की बार बार मजम्मत कर चुके हैं, हम आज भी डायलॉग चाहते हैं लेकिन डील किसी सूरत नहीं होगी। डायलॉग मुल्क की खातिर कर रहे हैं, जाती मफाद के लिए ही। PTI की गिरफ्तार रहनुमा चौधरी परवेज इलाही ने कहा, PTI और एस्टैब्लिशमेंट के मुज़ाकरात को नून लीग सबूताज कर रही है। बानी PTI अपनी जात नहीं मुल्क कौम के लिए मुज़ाकरात पर रजामंद हुए। बाख्तियार हलकों से मुज़ाकरात ही नतीजा खेज साबित हो सकते हैं। आईनी दारों के खिलाफ सबसे ज्यादा जहर उगलने वाली जमात नून लीग है। आज भी बानी PTI को सपोर्ट मिल रही है। यह सजा याफ्ता शख्स जेल से पार्टी और हुकूमत चला रहा है। मीडिया को जोर बयान देता है। आर्टिकल भी आ रहे हैं, गैर मुल्की ताकतें आज भी उनके पीछे हैं। सिंध के वज़ीर इत्तलात शकील इनाम मेमन कहते हैं, इस शख्स से 100 बार पाकिस्तान की रेड लाइन क्रॉस की। इसका जो हशर होना चाहिए था वो नहीं हुआ। ये कहीं ना कहीं आज भी लाटला बना हुआ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ नून लीग की सदारत से मुस्ताफ़ी। लीग की कायद नवाज शरीफ को इस्तीफा भिजवा दिया। शहबाज शरीफ ने 2 रोज कल पार्टी सदारत से मुस्ताफ़ी होने के लिए मुशावरत शुरू की थी। नून लीग जनरल काउंसिल 28 मई को नवाज शरीफ को पार्टी सदर मुंतखब करेंगे। इलेक्शन कमीशन को PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात पर 7 एतराज़ात। पार्टी ने 5 साल में इंट्रा पार्टी इंतखाबात नहीं कराए। पार्टी का इंतजामी ढांचा 5 साल से नहीं या बतौर जमात किया स्टेटस है। इंट्रा पार्टी इलेक्शन के दस्तावेजात जमा नहीं कराए। क्या PTI की 31 जनवरी के जनरल बॉडी मीटिंग सेक्शन 208(3) के मुताबिक थी। कमीशन ने PTI को सवालनामा भिजवा दिया। ECP ने PTI के रजिस्ट्रेशन पर सवालात उठा दिए। PTI को कराची में जलसे की इजाजत न देने की रिपोर्ट मुस्तरद। सिंध हाई कोर्ट का PTI की दरख्वास्त पर 10 दिन में फैसला करने का हुक्म। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए, आप इन पर मुकम्मल पाबंदी लगाना चाहते हैं तो दरख्वास्त लाएं, कानून इजाजत देगा तो फौरी पाबंदी लगाने का हुक्म देंगे। इदारे बैठ गए कि जलसा कैसे रोका जाए। दूसरा जलसा हुआ, सब सो रहे थे। मुहज़्ज़ब बनना चाहते हो तो सबसे के लिए एक कानून बनाए। ऐसे कौन से दहशतगर्द हैं जो उन पर हमला करना चाहते हैं, हमें वहां मत लेकर जाएं कि हमें सख्त हुक्म देना पड़े।
सुप्रीम कोर्ट में मथुल्ला जान अगवा केस की समाअत। मथुल्ला जान ने बताया अगवा के वक्त मोबाइल फोन फेंका था जो पुलिस ले गई। तफ्तीशी ऑफिसर ने बताया मोबाइल हमला आवर साथ ले गए थे। चीफ जस्टिस ने कहा ये तो आसान था, मोबाइल का डाटा निकाल लेते तो मुल्जिमान पकड़े जाते। शायद पुलिस वालों को डर था कि मोबाइल ऐसी जगह ना हो जिनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। लगता है कि पुलिस वालों की तहकीकात के लिए FIA को कहना पड़ेगा। IG इस्लामाबाद ने कहा कि चार्ज संभालते हुए थोड़ा वक्त हुआ है, खुद इन केसेस की निगरानी करूंगा। IG ने तफ्तीशी अफसरान तब्दील करने की भी यकीन दहानी करा दी। हुकूमत का हसास मालूमात की गैर मजाज तशहीर करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने ट्वीट किया, खुफिया मालूमात का फैलाव स्ट्रैटेजिक इक़्तिसादी मफादात को नुकसान पहुंचा सकता है। खुफिया मालूमात दस्तावेज़ात अफशा करने वाले अफराद के खिलाफ वफाकी हुकूमत ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमात दर्ज कराएगी। जुर्म की सजा 2 साल कैद और जुर्माने की सूरत में भुगतना होगी। पुलिस पर हमले के केस में लाहौर हाई कोर्ट ने बानिया PTI की अबूरी जमानत मंजूर कर ली। 5 लाख के मुचलके जमा कराने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अल-कादी यूनिवर्सिटी ट्रस्ट की रजिस्ट्रेशन की दरख्वास्त की समाअत। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद की जानिब से रिपोर्ट जमा कराने पर हाई कोर्ट बरहम। जसीम मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा सरकारी ओहदेदारों के खिलाफ ओहदेदार क्यों खौफ महसूस कर रहे हैं। खौफ सिर्फ अल्लाह का होना चाहिए। जहन में रखें हुकूमत सिर्फ 5 साल इक़्तिदार में रहेगी। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद से आइंदा समाअत पर दोबारा रिपोर्ट तलब। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद कर दिया। मुल्क भर में असम्बलीज के 77 इजाफी नशिस्तों पर मखसूस अरकान की रुकनियत मुअत्तल। नोटिफिकेशन के मुताबिक कौमी असम्बली के 19 खवातीन और 3 अक़लियती अरकान की रुकनियत को मुअत्तल किया गया। पंजाब असम्बली से 24 खवातीन और 3 अक़लियती अरकान, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से 21 खवातीन और 4 अक़लियती अरकान, सिंध असम्बली से पीपल्स पार्टी और MKM की 1-1 और पीपल्स पार्टी की 1 अक़लियती रुकन की रुकनियत को भी मुअत्तल किया गया। लाहौर हाई कोर्ट के एक जज ने बाइक स्कीम रोक दी। कहा लड़के ये लड़कियां छिड़ने बाइक्स पर कॉलेज जाएंगे, अदले एग्जीक्यूटिव के काम में मुदाखलत करेंगे तो मुल्क कैसे चलेगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की तकरीब से खिताब। कहा जब बच्चों को दिफाई इदारों पर हमले की तरकीब दी जा रही थी तब कोई अदालत हरकत में नहीं आई। हमेशा अवामी फलाह के मंसूबे ही रोके जाते हैं। मैट्रिक बोर्ड की नहली ने इम्तिहानात को कराची के तलबा के लिए ड्रोना ख्वाब बना दिया। मली लेबर स्क्वायर के इम्तिहानी मरकज़ में शदीद गर्मी के बावजूद तलबा को खुले आसमान तले बिठा दिया गया। मली सऊदाबाद के इम्तिहानी मरकज़ में फर्नीचर ना होने पर दरियाँ बिछा दी गई। MKM के रुकने कौमी असम्बली आसिया इस्हाक कहती है मैट्रिक बोर्ड की नाहली की वजह से बच्चे ज़मीन पर बैठ कर पेपर देने पर मजबूर है। रातों रात सेंटर तब्दील किए जा रहे इम्तिहानात मुअत्तल करके दोबारा करवाएंगे। कराची में दूध की कीमतों के तयन के लिए कमिश्नर कराची की बनाई गई कमेटी का इजलास आज होगा। डिप्टी कमिश्नर मलीर ने इजलास में तमाम स्टेक होल्डर्स को तलब कर लिया। इजलास में असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी डायरेक्टर ब्यूरो ऑफ सप्लाई के अलावा मुल्क रिटेलर्स, होलसेल और फार्मेसी एसोसिएशन और दीगर शिरकत करेंगे। 8 मई को दूध की कीमतों के तयन से मुतालिक इजलास बेनतीजा खत्म हुआ था। ताउन फ़लस्तीनी शहीदों के रफ़ा के बेघर फ़लस्तीनी सेहूनी फ़ौज के निशाने पर खैमा बस्ती से 3,60,000 फ़लस्तीनी नकल मकानी कर गए। इसराइली फ़ौज का रफ़ा में कुवैती हॉस्पिटल खाली कराने का हुक्म। इसराइली फोर्सेस की गजा में रात भर गोलाबारी, 150 से ज़्यादा मकामात को निशाना बनाया। सेहूनी फ़ौज टैंकों के साथ जबालिया पनाह गुज़ीन कैंप में घुस गई। 3 लाख से ज़्यादा फ़लस्तीनी कैंप छोड़ने पर मजबूर। 7 अक्टूबर से शुरू होने वाली इसराइली दहशतगर्दी में अब तक 35,091 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। रफ़ा में अक़वाम मुत्तहिदा की गाड़ी पर इसराइली फ़ौज की फायरिंग, एक इमदादी कारकुन जान से गया।
हुकूमत की जानिब से मज़ीद सहूलतें मिली तो टीम वर्ल्ड चैंपियन भी बन सकती है। कौमी हॉकी टीम के कप्तान अमाद बट की हवाई न्यूज़ से गुफ्तगू बोले, कामयाबी का सहारा खिलाड़ियों, मैनेजमेंट और कोच को जाता है। एयरपोर्ट पर शानदार इस्तकबाल देकर ऐसा लगा कि पाकिस्तान नहीं किसी और मुल्क आ गया हूँ। पाकिस्तान और आयरलैंड के दरमियान फैसला कुन T20 आज खेला जाएगा। 3 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर है। पहला मैच आयरलैंड, दूसरा पाकिस्तान ने जीता। खिलाड़ियों की सही जगह से ट्रेनिंग करवाए। आयरलैंड में एक विकेट शायकीन का चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी से मुतालिबा। पाकिस्तानी फील्डर्स ने पहले मैच में कैचेस भी ड्रॉप किए और फील्डिंग भी अच्छी नहीं की। डब्ल्यू में दूसरे मैच के दौरान शायकीन ने चेयरमैन PCB से कहा उनकी ट्रेनिंग PCB से करवाएं। चेयरमैन PCB ने भी मुस्कुराते हुए सर हिलाकर जवाब दिया। IPL छोड़कर पाकिस्तान के खिलाफ खेलने क्यों जा रहे हैं? साबिक भारतीय खिलाड़ी सुनील इंग्लिश प्लेयर पर बरहम। कहा फ्रेंचाइज खिलाड़ियों को एक सीजन के इतने पैसे देती है जो वो पूरे सीजन में नहीं कमा सकते। टीमों को न सिर्फ खिलाड़ियों के पैसे काटने चाहिए बल्कि क्रिकेट बोर्ड को जो कमीशन जाता है वो भी नहीं देना चाहिए। पाक इंग्लैंड सीरीज के लिए इंग्लैंड के जॉस बटलर, फिल सॉल्ट, मोइन अली और दीगर प्लेयर्स ने भारत से इंग्लैंड के लिए उड़ान भर ली। सीरीज का आगाज 22 मई से होगा। इंतहा पसंदी और अदम बर्दाश्त भारत की शिनाख्त बन गया। आंध्र प्रदेश में बॉलिंग के दौरान कितार तोड़ने से रोकने पर मकामी MLA के वोटर थप्पड़ों की बारिश। अनुभूति शिव कुमार का ताल्लुक वॉइस इस ऑर्गेनाइज से है और वोटर भी कम ना था। आओ देखा न ताओ जवाबा रुकन असम्बली को थप्पड़ जड़ दिया। MLA और उसके हामियों ने मिलकर वोटरों को मारा। और लाइट कैमरा एक्शन पेरिस में दुनिया का सबसे बड़ा फिल्मी मेला सजने को तैयार। दुनिया शोबिस ने नामवर शख्सियात कांस फेस्टिवल के रौनक बढ़ा दी। 22 फिल्मों का अवार्ड जीतने के मुकाबला। आज शुरू होने वाले रंगारंग फिल्मी मेला 25 मई को जारी होगा।